आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हॉस्पिटल आर्यनगर में यहाँ पर आज न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एक जो है मरीजों के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया गया और इसमें जो वेदांता लखनऊ के जो स्पेशलिस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट वो आए हुए हैं। रविशंकर जी आज यहाँ उन्हें आए हैं, उन्होंने बाकायदा मरीजों को देखा। सुबह से शाम तक काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए। हम दिखाना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी परेशानी को सुन रहे हैं, क्योंकि न्यूरो का मसला है, बड़ा वैसा मसला होता है, गंभीर होता है और लकवा जैसी बीमारी, तमाम बीमारियां हैं, उससे संबंधित उन्होंने लोगों को जानकारी भी दी। मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर है, मैं डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी वेदांता हॉस्पिटल से। और ये कैंप वेदांता हॉस्पिटल कानपुर के साथ हमने मिलकर किया था ताकि हम यहाँ पे इस पार्ट ऑफ प्रदेश का जो हम बेस्ट ट्रीटमेंट जो भी कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए होता है तो वो हम प्रोवाइड कर सकें, इसलिए हमने कैंप। इट इज़ मेनली एक तरह से लोगों को एजुकेट इन्फॉर्म करने के लिए कि जो ट्रीटमेंट कहीं भी दुनिया में मिलता है वो हम इस पार्ट ऑफ स्टेट में भी दे सकते हैं। क्या माना जाए कि इससे पहले यहाँ पर ये स्टेट में इस तरह का जो है वो नहीं था क्या इलाज? जो भी ट्रीटमेंट देने के लिए ट्रीटमेंट आजकल जिस तरह से मोबाइल का आप देखें, हर दिन एक नया मोबाइल आ रहा है मार्केट में और जो टेक्नोलॉजी है बहुत एवर चेंजिंग, तो वो टेक्नोलॉजी अगर नहीं रहे तो वो उतना बेटर आप इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैन इज़ एज गुड एज जो टूल्स हैं उसके पास। तो वो सब चीज़ों का फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पार्ट ऑफ स्टेट में नहीं था और वही सब टेक्नोलॉजी विद बेस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज हम लाना चाहते हैं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट जो आज तक कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड दे रहे थे तो हम यहाँ पे। न्यूरो से संबंधित थोड़ा सा बताएं, क्या ये बीमारी कैसे और क्यों होती है और कैसे ठीक होगी? अब न्यूरोसर्जिकल बीमारियों को हम देखें तो आज तक हेड इंजरी या पक्षाघात या लकवा वगैरह वाला बीमारियों का ये था। बहुत ही एक तरह से जिसको कह लीजिए हम वर्ड एक तरह से ये वर्ड था निहिलिज्म, हम वर्ड कहते हैं कि एक बार पक्षाघात हो गया और ठीक नहीं होता, यही धारणा है। बट आजकल का ट्रीटमेंट ऐसा आ गया, अगर आप 6 घंटे के अंदर वर्ड टाइम इज 6 आवर्स, अगर किसी भी पक्षाघात वाले मरीज को एक सबसेट ऑफ दवाई दे सकते हैं तो वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। तो अब हम उस तरह से आगे हैं जहाँ पे हम मरीजों को छोड़ देते थे कि अब पक्षाघात हो गया तो सिर्फ इसका फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज कराओ, ये सब चीज़ें कराओ। नाउ हम वो चीज़ सोच रहे हैं कि जिस मरीज को पक्षाघात हो जा रहा है, लकवा हो जा रहा है, फालिज हो जा रहा है, उसको हम नेक्स्ट डे से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, चला फिरा सकते हैं। तो अब जो ट्रीटमेंट है वो एक तरह से जहाँ से कि कुछ नहीं हो सकता, अब वहाँ से इस लेवल पे आ गया है कि जहाँ मरीज को अगर इलाज दिया जाए तो नॉर्मल हो जाएगा। सो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, मतलब एक पूरी दुनिया बदल गई है इधर से, वो सोच और जो धारणा है। तो वो सब जो ट्रीटमेंट अभी तक नहीं था वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पर स्पाइन प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये क्या है, कैसे होती, क्या है? स्पाइन का प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम 2 पैरों पे चलने के लिए बने नहीं थे, हम बने थे 4 पैर पे चलने के लिए। जिस तरह से हमने अपने पोस्चर को चेंज किया है उस तरह से हम सारा लोड बेयरिंग अपना या तो सर्वाइकल स्पाइन पे करते हैं, कोई भी बात कर रहा है इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो या तो लोड बेयरिंग यहाँ आ रहा है या हमारे कमर पे आ रहा है। तो जो हम बने नहीं थे जिस चीज़ के लिए और हम उसी पे लोड बेयरिंग करते हैं, तो ये बीमारी नहीं है। पहली बात है इस वर्ड को ये हटाना पड़ेगा। इट इज़ ए डीजनरेशन, वियर एंड टियर, बीमारी नहीं है। और आप अपने स्पाइन को जितना ध्यान नहीं रखेंगे उतना ही वियर एंड टियर होगा, और वियर एंड टियर होगा तो उसकी प्रॉब्लम्स होंगे। ज़्यादातर बीमारियों का स्पाइन के प्रॉब्लम का 90% इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद सम दवाइयाँ, 10% से कम लोगों में ही किसी तरह का ट्रीटमेंट का जरूरत है। सो वो अगेन इट हैज़ टू बी मतलब इवेलुएट करना और उस चीज़ को इवेलुएट करके उसको जो डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है। अब आप किसी सर्जरी वाले मरीज को दवाई देते रहें या किसी दवाई वाले मरीज को सर्जरी के लिए बोलें तो दोनों ही गलत है। तो जो डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है कि मतलब इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, जब तक आप उसको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे,
तक आप उसको बेस्ट मरीज तो एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको ये नहीं मालूम कि लाइन किधर जा रही, लाइन किधर जा रही, वो तो गया और डॉक्टर ने भी लिखना शुरू कर दिया, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरी लाइन में आता है कि नहीं आता। ये तो खैर अब इस बारे में बात करना तो आई एम नॉट द राइट पर्सन, मतलब मेरे ख्याल से कि मैं इसका थोड़ा सा मैं डॉक्टर शिवांश त्रिवेदी, मैं ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और डिफॉर्मिटी करेक्शन से सर्जन हूँ वेदांता अस्पताल में। और चूँकि मैं स्पाइन की प्रॉब्लम्स भी देखता हूँ और डॉक्टर साहब डॉक्टर गोविंद त्रिवेदी जो डायरेक्टर हैं वो भी इन चीज़ों को काफ़ी करते थे, तो और उनके पास ट्रॉमा के बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जिसमें हेड इंजरी बहुत ही आम थी। तो डॉक्टर साहब ने और वेदांता अस्पताल लखनऊ ने मिल के एक नया गठजोड़ बनाया कि हम लोग कानपुर में भी लखनऊ जितनी उम्दा मस्तिष्क रोग सर्जरीज को यहाँ पे सब पेशेंट्स को दिलवाएं। चूँकि यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट एक अच्छे लेवल के ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो वेदांता अस्पताल के साथ एक लंबे गठजोड़ की हम लोगों ने प्लानिंग करी जिसका आज शुभारंभ हुआ। ये 2nd और 4th संडे हर महीने के यहाँ पे वेदांता अस्पताल के डॉक्टर साहब डॉक्टर रविशंकर हम लोगों के साथ यहाँ पे न्यूरो सर्जरी और मस्तिष्क संबंधित सभी रोगों का ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरुआत करेंगे और हर 2nd और 4th संडे को मिलेंगे। इसको आगे ले जाते हुए हम लोग और सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं, जिससे कानपुर के लोगों को बहुत ही उम्दा इलाज मिलने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने